हेलो गाइस। तो मेरा नाम है अनिल कुनियाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर्ब स्टडी पे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन पार्ट हमारा पूरा हो गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है लाइट का। अगर कभी लाइट कोई डेंसर या फिर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम या फिर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होता है, उसका जो पाथ होता है लाइट की रे का वो बेंट हो जाता है, थोड़ा बेंट हो जाता है। जहाँ पर से रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम सेपरेट कर रहे हैं वहाँ पर से उसका पाथ क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, लाइट के रे का बेंड होना अगर वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, अब रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। देखो, जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं और जिस मीडियम की डेंसिटी कम होती है उसको क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर एयर और इससे नीचे वाटर। ठीक है, जो ये सरफेस बनी गई इससे ऊपर एयर है और इससे नीचे क्या है, वाटर है। ठीक है, ये हो गया एयर क्या होती है हमारी, रेयरर मीडियम। ठीक है, और वाटर क्या है, डेंसर। अगर मैं इस पे लाइट की रे आए सरफेस पे कोई, ठीक है, ये एयर से आ रही है, इंसिडेंट रे है जो ये एयर से ट्रेवल करके अब यहाँ पर डेंसर में एंटर कर रही है तो क्या होगी, इसका पाथ जाना तो इसको सीधा चाहिए, इस पाथ के अलोंग जाना चाहिए, लेकिन इसके पाथ क्या हो जाता है, थोड़ा बेंट हो जाता है, ये यूं टिल्टेड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका पाथ थोड़ा सा बेंट हो गया। तो इसी जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसकी जो पाथ है उसमें क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ठीक है, लाइट रे क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पर एयर था, डेंसर में गई तो ये लाइट रे क्या होगी, बेंट होगी। और अब हम इस पे क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल। देखो नॉर्मल क्या होती है, जो ये सरफेस दिख रहा है आपको इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। ये 90 डिग्री पे होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे आई लाइट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, और इस यहाँ पर से क्या होगी, वाटर में एंटर करते ये क्या होगी, बेंट होगी। ठीक है, वो भी किसकी तरफ, नॉर्मल रे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। ठीक है, अगर कभी भी कोई भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ को मूव करती है तो वो कहाँ पर हो जाती है, टिल्ट किसकी तरफ को होती है, नॉर्मल की तरफ को। ठीक है, अगर वही बात मैंने ऊपर वाटर रख दिया अभी, ठीक है, ऊपर क्या है, वाटर है और नीचे क्या है, एयर है। ठीक है, अब क्या कर रही है लाइट रे आ रही है वाटर से और कहाँ आ रही है, ठीक है, ये नॉर्मल है, पहले नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं सरफेस पे, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये क्या आ रही है, ये रे इंसिडेंट कर रही है वाटर से। अब यहाँ क्या आ रही है, एयर में। और वाटर क्या होता है, डेंसर होता है और एयर क्या होता है, रेयरर होता है। ठीक है, डेंसर से रेयरर में एंटर कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका पाथ यहाँ से डेविएट हो जाएगा, ये क्या होगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक है, क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगी, ये नॉर्मल थी तो इससे क्या हुआ, दूर हो गया। ठीक है, तो सेकंड केस क्या बना हमारा, अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर में ट्रेवल करती है तो क्या होता है, उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, डेविएट हो जाता है, किससे, नॉर्मल से। ठीक है, नॉर्मल से दूर भागती है, समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है, देखो पहला लॉ है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे
refracted ray and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie on a same plane। ठीक है, क्या बोला उसने, इंसिडेंट रे होगी जो, और जो ये नॉर्मल है एन, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल जो हमने ड्रॉ की है, ठीक है, और ये रिफ्रेक्टेड रे कौन सी है, जो नीचे एंटर हुए दूसरे मीडियम में आई है, ठीक है, ये सारे क्या करेंगे, मीट करेंगे एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है, जहां से ये इंसिडेंट रे आई है और इस सरफेस को टच किया है, इसी पॉइंट पे क्या होगा, तीनों क्या करेंगी, मीट करेंगी। देखो नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्रेक्टेड क्या कर रही है, एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है, तो सारे क्या होंगे, एक पॉइंट पे मीट करेंगे, यही हमारा पहला लॉ था, ठीक है। अब दूसरा लॉ क्या है, देखो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, देखो जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, ये क्या है यहाँ पर, इंसिडेंट और नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल रे नहीं होती है, नॉर्मल क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है सरफेस पे। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और जो रिफ्रैक्टेड रे ये आर है, और जो ये नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल ये वाली है, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो इनके जो साइन का रेशियो होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ, ठीक है, ये सेकंड लॉ के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर यानी कि रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ गए, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो साइन ऑफ एंगल रेशियो क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये लॉ हमारा स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। ठीक है, स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। ठीक है, तो हो गए हमारे दो लॉस कंप्लीट, और मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया कैसे बेंडिंग ऑफ लाइट होती है अगर कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो। ठीक है, जैसे एयर से वाटर में।